स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। और देखिए वीडियो को लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब देखिए विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो विटामिन का टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन क्या होता है। तो देखिए पेप्सिन एक एंजाइम है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंजाइम। देखिए यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और देखिए ये भोजन में प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन हमारे शरीर के अंगों के विकास में सहायक होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन पूछा गया है कि इसका संग्रह यानी कि ये इकट्ठा यानी कि एकत्र कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में। आपको याद रखना है, जो ग्लूकोज होता है ये एकत्र होता है यकृत तथा पेशियों में, और इसका ग्लाइकोजन यकृत में होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए पित्त गहरे हरे या पीले रंग का एक द्रव है जो पाचन में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पाचन में सहायक होता है। देखिए यह भोजन को क्षारीय बनाता है। और देखिए इससे संबंधित दो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, कौन कौन से, कि पित्त बनता कहाँ पर है और ये एकत्र कहाँ पर होता है। तो देखिए पित्त जो बनता है ये लीवर यानी कि यकृत में बनता है, और ये एकत्र हो जाता है यानी कि जमा हो जाता है पित्ताशय में। तो आपको ये जरूर याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो देखिए महिलाओं तथा पुरुषों में जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से। अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टेकोफेरोल होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केसीन है। देखिए केसीन हमें दूध में मिलता है जो कि एक प्रोटीन है। अब देखिए कई क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दूध का उजला रंग किसके कारण होता है। तो दूध का उजला रंग केसीन प्रोटीन के कारण होता है। अब देखिए दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी को। आपको याद रखना है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अब देखिए विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो अंडों, मक्खन, सूर्य की धूप तथा मछलियों की लीवर के तेल से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है यानी कि सूखा रोग हो जाता है, और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। तो आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परजीवी प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया रोग का प्रमुख कारक होता है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें लीशमनिया, ये किसका प्रमुख कारक होता है यानी कि इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो इससे काला जार होता है। और यहाँ पर बात करें विब्रियो कोमा, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, तो हैजा रोग होता है। तो आपको याद रखने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है, डायनेमो। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगर हम यहाँ पर बात करें विद्युत मोटर की, तो ये क्या कार्य करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और यहाँ पर बात करें लाउड स्पीकर की, तो
तो देखिए विद्युत ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर। और यहाँ पर बात करें माइक्रोफोन के बारे में, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ECG। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। हृदय में किसी प्रकार का विकार हो या कमी हो, उसका पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें पेसमेकर की, पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर बात करें CT स्कैन के बारे में, तो आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। CT स्कैन का उपयोग संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग की विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर बात करें EEG, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ होता है। इसका प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपको चारों याद रखने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग। अगर हम बात करें सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो आपको याद रखना है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हमने तरंग दैर्घ्य की बात की थी, अब इसमें बताना है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग अधिक फैलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकाश में, और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। देखिए तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, यानी कि देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग की होती है लेकिन प्रकीर्णन इसका सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी कि जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो आप इसे समझ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल